लोग कहते थे कि जरीन की लालटेनों में सिर्फ तेल नहीं, चांदनी की सांस जलती है। उसकी छोटी सी दुकान में, जो लखनऊ के चौक की एक गली में छिपी थी, वक्त जैसे ठहर सा जाता था। बाहर बदलते जमाने का शोर था, पर अंदर जरीन की उंगलियां कागज और रंगीन कांच पर किसी शायर की तरह चलती थी। हर लालटेन एक कहानी थी, एक नगमा था जो खामोशी में गूंजता था। उसकी बनाई लालटेनों की रोशनी सिर्फ अंधेरा नहीं मिटाती थी, वो दिलों के खाली कोनों तक पहुंच जाती थी। आज वो एक खास लालटेन पर काम कर रही है। उसके नाजुक हाथ, जिन पर मेहनत के निशान हैं, बड़ी नजाकत से कागज पर एक पंछी उकेर रहे हैं जो पिंजरे में कैद है, पर उसकी आंखें आसमान की तरफ देख रही है। उसे नहीं मालूम था कि ये सिर्फ एक लालटेन नहीं, बल्कि एक सल्तनत की आखिरी उम्मीद की पहली लौ बनने वाली है। एक ऐसी रोशनी जो एक नवाब के दिल को और एक हुकूमत की नींव को हिलाकर रख देगी। शहर के दूसरे कोने में, अपनी हवेली के बाग में, नवाब अहमद आईने में अवध का डूबता हुआ सूरज देख रहे थे। उनके चारों ओर गुलाब महक रहे थे और फव्वारे नगमे गा रहे थे, पर उनका दिल वीरान था। उनकी कलम से शायरी नहीं, मरसिए निकल रहे थे, लखनऊ के उस हुस्न के नाम जो फिरंगी हुकूमत की परछाई में धीरे धीरे दम तोड़ रहा था। दरबार में खुशामदी लोग थे, नाच गाने की महफिलें थीं, लेकिन किसी की आंखों में आने वाले तूफान का खौफ नहीं था। सब एक खूबसूरत ख्वाब में जी रहे थे, और अहमद इस ख्वाब से जाग चुके थे। उन्हें अपनी इस बेबसी से, अपने इस ओहदे से नफरत हो रही थी, जो उन्हें ताकत नहीं, सिर्फ सजावट देता था। वो लफ्जों के शहजादे थे, पर उनकी सल्तनत लुट रही थी, और वो कुछ कर नहीं पा रहे थे। उनकी आंखें उस खालीपन को तलाश रही थी, एक ऐसी चिंगारी जो इस राख होती उम्मीद को फिर से हवा दे सके। वो एक मकसद की तलाश में थे। चौक बाजार की रौनक हमेशा की तरह अपनी पूरी शान पर थी। इत्र की खुशबू, कबाब का धुआं और लोगों का शोर, यही लखनऊ की धड़कन थी। लेकिन इस धड़कन के बीच एक और आवाज थी जो धीरे धीरे बढ़ रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों के बूटों की आवाज। मेजर हैरिसन अपने घोड़े पर सवार, बाजार की भीड़ को अपनी ठंडी नीली आंखों से ऐसे देख रहा था जैसे कोई शिकारी अपने शिकारगाह को देखता है। उसके लिए ये शहर बस एक और जमीन का टुकड़ा था जिसे जीतना था। यहाँ के लोग बस कुछ नासमझ बाशिंदे थे जिन्हें काबू में करना था। उसकी मौजूदगी एक खामोश चेतावनी थी। उसकी नजरों में यहाँ की कला, यहाँ की शायरी, यहाँ की तहजीब, सब बेमानी चीजें थीं, एक कमजोर सल्तनत की निशानियां। उसे लगता था कि इस तहजीब की शमा को बुझाना बहुत आसान होगा। वो नहीं जानता था कि इसी शहर की एक गली में एक ऐसी लौ जल रही है जिसे बुझाना नामुमकिन है। अपनी बेचैनी से भागते हुए नवाब अहमद एक शाम बाजार की गलियों में निकल आए। तभी एक दुकान की रोशनी ने उनके कदम रोक लिए। ये जरीन की दुकान थी। अंदर टंगी एक लालटेन से ऐसी रोशनी निकल रही थी जैसी उन्होंने पहले कभी नहीं देखी थी। उसमें एक मुरझाता हुआ कमल का फूल बना था, जिसकी हर पंखुड़ी में एक अजीब सी उदासी थी, पर उसके बीच से एक सुनहरी रोशनी फूट रही थी। ये सिर्फ एक लालटेन नहीं थी, ये तो उनकी अपनी शायरी थी, जिसे किसी ने रोशनी में ढाल दिया था। वो दुकान के अंदर चले गए। जरीन ने जब नजरें उठाईं, तो सामने एक शहजादे को खड़ा पाया। एक पल के लिए दोनों खामोश रहे, सिर्फ लालटेनों की रोशनी और इत्र की महक उनके बीच थी। अहमद ने कांपती आवाज में कहा, ये सिर्फ कारीगरी नहीं है, इसमें तो रूह है। जरीन की आंखों में पहली बार किसी के लिए इज्जत की चमक दिखाई दी, जिसने उसकी कला को नहीं, उसकी आत्मा को पहचाना था। उस एक पल में कला, इश्क और बगावत की एक नई कहानी की बुनियाद रखी जा रही थी। नवाब अहमद ने जरीन से कुछ खास लालटेनें बनाने को कहा। ये तो बस एक बहाना था उससे दोबारा मिलने का। अब उनकी शामें हवेली के बाग में नहीं, जरीन की दुकान में गुजरने लगी। जरीन काम करती रहती और अहमद उसे देखते रहते, कभी अपनी शायरी सुनाते, कभी अवध के पुराने किस्से।
जरीन की खामोशी में भी एक गहरा सुकून था। अहमद की सोहबत में जरीन के हुनर को जैसे पंख लग गए। अब उसकी लालटेनों में सिर्फ फूल और पंछी नहीं थे, उनमें लखनऊ का दर्द था। एक लालटेन में एक पिंजरे में कैद बुलबुल थी, तो दूसरी में एक टूटे हुए सितार के तार। ये सिर्फ लालटेनें नहीं थीं, ये खामोश एहतेजाज था, एक ऐसी बगावत जो रोशनी में लिपटी हुई थी। अहमद ने कहा, जरीन, तुम्हारी कला में वो ताकत है जो मेरी शायरी में भी नहीं। तुम्हारी रोशनी उन दिलों तक भी पहुंचती है जो लफ्जों को नहीं समझते। जरीन ने मुस्कुराकर कहा, शायद इसलिए कि रोशनी को किसी जुबान की जरूरत नहीं होती। नवाब साहब। लखनऊ पर मेजर हैरिसन का शिकंजा कसता जा रहा था। रात में लगने वाला कर्फ्यू अब और सख्त हो गया था। गलियों में सिपाहियों का पहरा बढ़ गया था। शहर की रूह, जो शाम अवध की महफिलों में बसती थी, अब खौफ के अंधेरे में कैद हो गई थी। लोगों के दिलों में गुस्सा और बेबसी बढ़ रही थी। बगावत की कानाफूसियां तेज हो गई थी। एक रात जब अहमद अपनी हवेली लौट रहे थे, एक साया उनके पीछे आया। वो एक बागी नेता था। उसने अहमद से मदद मांगी। नवाब साहब, हमें आपकी जरूरत है। हमारे पास जज्बा है, पर हम बिखरे हुए हैं। रात के अंधेरे में एक दूसरे को पैगाम पहुंचाना भी मुश्किल है। हमें एक ऐसा तरीका चाहिए जो खामोश हो, जिसे फिरंगी समझ न सकें। अहमद ने उसे यकीन दिलाया, पर वो खुद परेशान थे। वो कैसे मदद कर सकते थे? तलवार उठाना उनका काम नहीं था, और लफ्ज अब बेअसर हो चुके थे। वो हवेली के अंधेरे गलियारों में टहलते रहे। उनका दिल बेचैन था। तभी उनकी नजर जरीन की दी हुई एक छोटी सी लालटेन पर पड़ी, जो उनके कमरे में जल रही थी। और अचानक अंधेरे में उन्हें रोशनी की एक किरण दिखाई दी। अगली शाम अहमद जब जरीन की दुकान पहुँचे तो उनके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी। उन्होंने जरीन को बागियों से हुई मुलाकात के बारे में सब कुछ बता दिया। जरीन सुनकर सन्न रह गई। उसका हुनर, जो अब तक सिर्फ हुस्न और दर्द की कहानी कहता था, अब बगावत का हथियार बनने वाला था। अहमद ने उसका हाथ थाम कर कहा, जरीन, सिर्फ तुम ये कर सकती हो। तुम्हारी रोशनी हमारी जुबान बन सकती है। क्या तुम ऐसी लालटेनें बना सकती हो जिनके रंगों और डिजाइनों का मतलब सिर्फ हम समझे? एक ऐसा पैगाम जो अंधेरे में सफर करे, दुश्मनों की नजरों से बचकर। जरीन की आंखें डर से चौड़ी हो गईं। ये देशद्रोह था, इसकी सजा मौत थी। वो सिर्फ एक कारीगर थी, एक कलाकार। वो इस खतरनाक खेल का हिस्सा कैसे बन सकती थी? उसने अहमद की आंखों में देखा। उनमें एक उम्मीद थी, एक यकीन था। उसने अपने शहर के बारे में सोचा, जिसकी सांसें घुट रही थी। उसने अपनी कला के बारे में सोचा। क्या कला का मकसद सिर्फ दीवारों पर सजना होता है, या उसका मकसद वक्त को बदलना भी होता है? एक लंबी खामोशी के बाद उसने धीरे से सिर हिलाया। हम करेंगे। उसकी आवाज में डर नहीं, एक फौलादी इरादा था। उस दिन के बाद जरीन की दुकान सिर्फ एक दुकान नहीं रही, वो एक खामोश बगावत का मरकज बन गई। दिन में वो आम कारीगर थी, पर रातें अब जागकर करती थी। हर लालटेन अब एक कोड थी। लाल रंग का मतलब था खतरा, नीले कमल का मतलब था सब ठीक है, जालीदार डिजाइन वाली हरी लालटेन का मतलब था मिलने की जगह। अहमद बागियों और जरीन के बीच की कड़ी बन गए। वो कोड लाते और जरीन उन्हें रोशनी में ढाल देती। इस खतरनाक काम ने उन्हें और करीब ला दिया। उनका इश्क अब सिर्फ दो दिलों का नहीं, एक मकसद का हिस्सा बन गया था। एक रात जरीन ने अपनी सबसे बेहतरीन रचना बनाई, एक ऐसी लालटेन जो उसने पहले कभी नहीं बनाई थी। उसने उसे चांदी के महीन कागज और हल्के नीले रंग के कांच से बनाया था। जब वो जलती तो उसकी रोशनी बिल्कुल चांदनी जैसी लगती, सर्द, पाक और पुरसुकून। इसका नाम है माहताब की सांस। उसने अहमद से कहा, ये सिर्फ तब जलेगी जब सबसे बड़ी जरूरत होगी। ये बगावत का नहीं, यकीन का पैगाम होगी। शहर की छतों पर जलती मुख्तलिफ लालटेनें मेजर हैरिसन की नजरों में खटकने लगी थी।
वो बेवकूफ नहीं था। उसे इन बदलती रोशनियों के पीछे एक पैटर्न, एक साजिश नजर आ रही थी। उसने एक जाल बिछाने का फैसला किया। उसने ये झूठी खबर फैलाई कि कल रात हथियारों से भरी एक गाड़ी शहर के उत्तरी दरवाजे से गुजरेगी। ये खबर बागियों तक पहुंच गई। उनमें जोश की लहर दौड़ गई। ये एक बड़ा मौका था। वो फौरन हमला करने की तैयारी करने लगे। जब अहमद को ये पता चला तो उनका दिल बैठ गया। ये बहुत आसान लग रहा था, इतना आसान कि यकीन नहीं हो रहा था। उन्होंने बागियों को समझाने की कोशिश की, रुको, ये एक जाल हो सकता है। पर जीत के जोश में कोई उनकी सुनने को तैयार नहीं था। अहमद को पता था कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो सब मारे जाएंगे। उन्हें बागियों को रोकना था, और इसका सिर्फ एक ही तरीका था, जरीन की रोशनी। एक ऐसा सिग्नल जिसे सब देख सकें, जो उन्हें बता सके कि आगे खतरा है। जरीन को पता था कि उसे क्या करना है। उसने फौरन एक नई लालटेन तैयार की, काली धारियों वाली एक पीली लालटेन, जिसका मतलब था इंतजार करो, जाल का शक है। इसे शहर की सबसे ऊंची मीनार से लटकाना था ताकि हर कोई इसे देख सके। रात के अंधेरे में अपना चेहरा दुपट्टे में छिपाकर वो मीनार की घुमावदार सीढ़ियां चढ़ने लगी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हाथ में पकड़ी लालटेन कांप रही थी। उसने ऊपर पहुंचकर कांपते हाथों से लालटेन को लटकाया और जला दिया। नीचे बाजार में अहमद लोगों का ध्यान बंटाने की कोशिश कर रहे थे ताकि किसी की नजर जरीन पर न पड़े। लेकिन तभी हैरिसन के 2 सिपाहियों ने मीनार पर उस अजीब रोशनी को देख लिया। वो चिल्लाए और मीनार की तरफ भागे। जरीन ने उन्हें देख लिया। उसके पास भागने का कोई रास्ता नहीं था। ये देखकर अहमद बिना एक पल सोचे सिपाहियों के सामने आ गए और उनसे उलझ गए, शोर मचाने लगे। उन्होंने जरीन को भागने का मौका दे दिया, लेकिन इस कोशिश में वो खुद पकड़े गए। सिपाही उन्हें घसीटते हुए ले जा रहे थे और जरीन अंधेरे में छिपकर आंसुओं और बेबसी के साथ ये सब देखती रह गई। अहमद की गिरफ्तारी ने जरीन के अंदर के सारे डर को जलाकर राख कर दिया। अब आंसू नहीं थे, सिर्फ एक फौलादी इरादा था। वो अब सिर्फ एक कलाकार नहीं थी, वो एक लीडर थी। उसे समझ आ गया था कि अब बगावत हथियारों से नहीं, हौसले से जीती जाएगी। उसने अपनी सबसे कीमती चीज उठाई, माहताब की सांस वाली लालटेन। यह अब किसी बागी का कोड नहीं, लखनऊ के हर बाशिंदे के लिए एक पैगाम बनने वाली थी। वो शहर के सबसे मशहूर दरवाजे, रूमी दरवाजे पर चढ़ गई। उसने उस चांदनी जैसी रोशनी वाली लालटेन को वहां लटका दिया। उसकी सर्द नीली रोशनी जब शहर पर पड़ी तो जैसे एक जादू सा हो गया। ये एक तय किया हुआ इशारा था, जो अहमद ने जरीन के साथ मिलकर पहले ही लोगों तक पहुंचा दिया था। जब ये रोशनी जलेगी तो समझ लेना कि लखनऊ को तुम्हारी जरूरत है। उस एक रोशनी को देखकर हजारों घरों की खिड़कियां और दरवाजे खुल गए। लोग हाथों में अपनी अपनी लालटेनें और दिए लेकर खामोशी से सड़कों पर निकल आए और ब्रिटिश रेजिडेंसी की तरफ चलने लगे, जहां अहमद को कैद किया गया था। रेजिडेंसी के बाहर हजारों खामोश रोशनियों का एक समंदर जमा हो गया था। कोई नारा नहीं था, कोई शोर नहीं था, सिर्फ एक जलता हुआ अटूट मौन था। मेजर हैरिसन अपनी खिड़की से ये देखकर हैरान रह गया। वो हथियारों से लड़ सकता था, पर इस खामोश सैलाब से कैसे लड़ता? एक भी गोली चलती तो पूरे शहर में आग लग जाती। वो हार गया था। उसे मजबूरन अहमद को छोड़ने का हुक्म देना पड़ा। अहमद जब बाहर आए तो उन्होंने हजारों रोशनियों को अपने इंतजार में खड़ा पाया। उनकी नजरें भीड़ में जरीन को ढूंढ रही थी। वो वही खड़ी थी, भीड़ का हिस्सा बनकर। उसकी आंखों में आंसू थे, पर यह जीत के आंसू थे। अहमद उसके पास पहुँचे और हजारों रोशनियों के घेरे में उन्होंने उससे कहा, रोशनी तुम हो जरीन, तुमने हमारे शहर को उसकी खोई हुई आवाज वापस दे दी है। अवध की सल्तनत नक्शों से मिट गई, तारीख की किताबों में खो गई, लेकिन जरीन और अहमद ने ये तय कर दिया था कि 1000 लालटेनों की टिमटिमाहट में
उसकी रूह हमेशा जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।